स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा ही बोल देगा, पाइथागोरस थ्योरम, और ऐसा ही बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और उसको बौद्धियन थ्योरम भी बोलते हैं। बौद्धियन थ्योरम, ओके। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ओके। तो एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम और बौद्धियन थ्योरम, तो वही लिखोगे, इन ए राइट ट्रायंगल, in a right triangle the square of the hypotenuse, in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। तो ये गिवन है, एक राइट ट्रायंगल है, ओके। सो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज व्हाट 90 डिग्री। एबीसी एक ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री, इन ए राइट ट्रायंगल, हमें टू प्रूव ये करना है। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the two sides। ये हमें प्रूव करना है, ओके। The hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूव करना है, ठीक है। या कंस्ट्रक्शन है, हर ट्रायंगल का हर ये में कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन है, ओके। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, कंस्ट्रक्शन ये है, कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। देखिए प्रूफ, मैं पहले तुम्हें समझाऊंगा, उसके बाद ये प्रूफ करूंगा। तुम्हें क्या करना है, बड़ा ट्रायंगल एबीसी, तुम्हें क्या करना है, बड़ा ट्रायंगल एबीसी, क्या करना है तुम्हें, बड़ा ट्रायंगल एबीसी ओके, पहले समझाऊंगा उसके बाद तुम करोगे। रफ फिगर में तुम्हें बनाना है साइड में, बड़ा ट्रायंगल एबीसी और ये छोटा ट्रायंगल एबीडी सिमिलर करना है, करने से तुम्हें AB स्क्वायर मिलेगा। मैं बच्चों बोल रहा, बड़ा ट्रायंगल एबीसी और छोटा ट्रायंगल एबीडी सिमिलर करने से क्या मिलेगा तुम्हें, AB स्क्वायर मिलेगा। तो बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, छोटा ट्रायंगल एबीडी को कीजिए, तुम्हें AB स्क्वायर मिलेगा। देखो सिमिलर करते हैं सीधा सीधा, मैं पहले समझाऊंगा उसके बाद लिखूंगा, ओके। मैं बोल रहा हूं, बड़ा ट्रायंगल एबीसी एक तो लिख दिया, और एक छोटा ट्रायंगल एबीडी सिमिलर करने से AB स्क्वायर मिलेगा। सिमिलर कैसे होगा बोलिए, इस ट्रायंगल का एबीसी का इसका सिमिलर कैसे होगा बोलिए, दोनों में कौन कॉमन है, एंगल है, एंगल ए कॉमन है, तो ए का एक ट्रायंगल का लिख दोगे, उसका सीधा सीधा दोगे, एक ट्रायंगल के लिख के उसका सीधा सीधा दोगे। अच्छा, इस ट्रायंगल का बी 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का कौन 90 डिग्री है, डी, ओके, डी 90 डिग्री है, तो इसका बी 90 डिग्री, इसका डी, एक ट्रायंगल लिख के सीधा सीधा दोगे, इसका डी, तो ए चला गया, डी चला गया, बच गया कौन, ए चला गया, डी चला गया, बच गया कौन, डी, ओके, ठीक है। तो अभी बच्चों ये मुझे बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करने से AB स्क्वायर मिलेगा, ओके।
देखो ए बी स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, देखो ए बी का जितना है सब डाल दो, ये बनेगा ए बी ए सिमिलर हो गया बच्चों, एंगल बी इक्वल एंगल डी 90, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन होने से तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए डी बी बाई ए होने से मैं बोल रहा था ए बी स्क्वायर मिलेगा, ए बी बाई ए डी सिमिलर होने के बाद ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए बी का लोगे, तो मैं बोल रहा था तुम्हें ए बी स्क्वायर मिलेगा, ये ए सी बाई ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए बी। बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और छोटा ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर करना है, करने से ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी। ये आपकी इक्वेशन 1। मैं पहले से बोल रहा था ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करने से ए बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और छोटा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर करने से क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर। तो मिला बच्चों। अच्छा फिर से क्या करना है तुम्हें, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल बीडीसी को सिमिलर करने से तुम्हें बीसी स्क्वायर मिलेगा बच्चों। बड़ा ट्रायंगल लिख देता हूं, बड़ा ट्रायंगल कौन, एबीसी, उसके बाद छोटा ट्रायंगल बीडीसी, छोटा ट्रायंगल बीडीसी। अच्छा बोलिए कैसे सिमिलर होगा, बोलिए। बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल सिमिलर करने बीसी स्क्वायर मिलेगा, कोई भी एंगल से दोनों में कॉमन कौन है, ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी और ये छोटा ट्रायंगल बीडीसी में कॉमन कौन है, बड़ा ट्रायंगल एबीसी और छोटा ट्रायंगल बीडीसी में कॉमन कौन है, एंगल सी। ये एंगल सी, तो ये एंगल सी कॉमन है। अच्छा इस ट्रायंगल का एंगल बी 90, इस ट्रायंगल का कौन 90 है, बड़ा ट्रायंगल का एंगल बी 90, इस ट्रायंगल का कौन 90 है, एंगल डी डी। तो बी का सीधा डी लिखूंगा, तो सी चला गया, डी चला गया, बच गया कौन, बी। बी, ओके। अब बच्चे सिमिलर हो गया, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, एंगल बी इक्वल एंगल डी 90, एंगल सी कॉमन, तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से बच्चे क्या हो गया, इसमें क्या मिलेगा, मैं बोल रहा था इसमें क्या मिलेगा, मैं बोल रहा था बीसी स्क्वायर मिलेगा, तो बीसी बाई डीसी, बीसी बाई डीसी इक्वल टू एसी बाई बीसी, बीसी बाई डीसी इक्वल टू एसी बाई बीसी बाई सी पी एस टी, सिमिलर होने के बाद सी पी एस टी, देन ये तुम्हारा बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, एसी इंटू डीसी, इस इक्वेशन 2। बच्चा अभी ए बी स्क्वायर और बच्चा बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करने से मुझे ए बी स्क्वायर मिला, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करने से मुझे बीसी स्क्वायर मिला। अब ये ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो मुझे एसी स्क्वायर मिलेगा, जो कि मुझे प्रूव करना है। अब मुझे क्या करना, ऐड करना है, ए बी स्क्वायर और इसको ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। सर वो ऊपर वाला डायग्राम थोड़ा और एक बार दिखा दीजिए। अरे एक को करके सीधा सीधा लिखना है, एक करके एक वाला किए ए बी सी, सीधा सीधा दोनों में सी कॉमन है, इसका एंगल बी, उसका एंगल डी, सी चला गया, डी चला गया, बच गया बी, ओके। तो ये रफ डायग्राम बना रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, उसके बाद लिखाएंगे, ओके। चिंता मत कर, तू पहले समझ, लिखो मत, ओके। अब क्या है, ये सिम होने के बाद इसका ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर ऐड कर देने से तुम्हारा एसी स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू राइट राइट ऐड हो जाएगा, राइट इसका राइट में एडी प्लस एडी इंटू डीसी है, एडी इंटू एसी है, और उसका राइट में क्या है, एसी इंटू डीसी है,
अच्छा, इसमें कॉमन क्या जाएगा बच्चों? इसका राइट में AC इंटू DC है, इसका राइट में क्या है? AD इंटू AC है। दोनों में कॉमन क्या जाएगा? AC कॉमन जाएगा। जाने के बाद इसके बाद AD रहेगा प्लस इसमें क्या रहेगा? DC रहेगा। ओके, अब बोलिए व्हाट इज AD प्लस DC? SC व्हाट इज AD प्लस DC? ओके, ये AD प्लस DC तो देख लीजिए AD प्लस DC क्या हो रहा है? AD प्लस DC क्या है बोलिए? AD प्लस DC क्या हो रहा है बोलिए? SC होगा। SC होगा, यानी ये AC स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था, प्रूव। तो बच्चे क्या समझे? तुमको बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करने से AB स्क्वायर मिलेगा, ये बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करके BC स्क्वायर मिलेगा, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का ऐड करने से AC स्क्वायर मिलेगा, प्रूव हो जाएगा। ओके, तो बच्चे बनाइए, था रॉब था समझाने का। ओके, आप पूरा अच्छी तरह बनाइए, आप खुद पहले बनाए उसके बाद मैं बना रहा हूँ। यस खुद पहले बनाइए, ये करते हैं तो तुम्हें ये रफ फिगर साइड में करना है, ऐसा साइड में, ऐसा साइड में करना है रफ फिगर। ओके, क्या करेंगे? इन ट्रायंगल क्या ABC एंड ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या लिखिए? ये बड़ा ट्रायंगल एक तो बनाइए, बड़ा ट्रायंगल एक तो बनाइए, उसके बाद सेम सेम दीजिए, इसका एंगल B उसका एंगल D, दोनों में एंगल A कॉमन, दोनों में एंगल A कॉमन, इसका B उसका D, उसके बाद जो बच गया B लिख दीजिए, सीधा सीधा लीजिए A B B B इक्वल टू D, और जो बच गया क्या? B लिख दीजिए। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल B इक्वल टू एंगल D 90। रफ फिगर था साइड में बनाएंगे। ओके, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू किस? ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, कौन सा मेथड? बाय AA मेथड। ओके, बाय AA सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ADB बाय AA। मैं इसमें बोल रहा था AB स्क्वायर मिलेगा, बोल रहा था बड़ा, और ये दोनों में A कॉमन, उसका B और इसका D। एक ट्रायंगल लिख देंगे, उसका सीधा सीधा दीजिए, इसका A उसका A, इसका B उसका, सीधा सीधा दीजिए। ओके, AB स्क्वायर मिलेगा तो AB का ही लोगे, AB स्क्वायर मिलेगा AB का ही लोगे, AB बाई AD, AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AB, A बाई CPST। इसमें AB स्क्वायर मिलेगा बोल रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। ठीक है, इसे इक्वेशन मान दीजिए। ये क्यों हुआ? बाई CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करेंगे। ओके, बड़ा ट्रायंगल का लिख दीजिए, उसके बाद सीधा सीधा दीजिए, ये रॉफ साइड में रहना है। ओके, बड़ा ट्रायंगल का लिख लीजिए, उसके बाद सेम सीधा सीधा देना है हमें। देखिए क्या देना है सीधा सीधा। ओके, अच्छा इसका एंगल B90, इसका एंगल B90, इसका एंगल D90, दोनों में C कॉमन है, इसका एंगल B, बड़ा ट्रायंगल का B90, इसका D90, दोनों में एंगल C कॉमन है। ओके, तो इसका एंगल B90, इसका एंगल D90, दोनों में C कॉमन है। ओके, दोनों में C कॉमन है, एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन, B इक्वल D चला गया, एक ट्रायंगल लिख दीजिए, उसका सीधा सीधा दीजिए, B इक्वल D, C इक्वल एंगल C। ओके, DC चला गया, बच गया क्या बच्चों? DC चला गया, बच गया B। ओके, तो क्या लिखिए? इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी कितना 90, 93. एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी बाय ए मेथड, ओके। अच्छा मैं बोला था इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, इसमें बीसी स्क्वायर मिलेगा बच्चों, तो बीसी का सब ले लीजिए, इसमें बीसी स्क्वायर मिलेगा, बीसी कर लीजिए, बीसी बाय डीसी, ओके। क्या आएगा बीसी बाय डीसी, और बीसी का बीसी स्क्वायर मिलेगा एससी बाय बीसी, तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू योर एसी इंटू डीसी, इक्वेशन 2, ठीक है। क्या कीजिए आड इक्वेशन 1 इंटू आड इक्वेशन 1 इंटू, देखिए इसका इक्वेशन 1 ये है और इसे इक्वेशन 2 है, आड इक्वेशन 1 इंटू लेफ्ट लेफ्ट आड कीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, लेफ्ट 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 आड कीजिए, राइट राइट आड कीजिए, ये लेफ्ट लेफ्ट आड कर दिया, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट आड कर दिया मैंने, राइट राइट आड कीजिए, इसका एस इंटू एडी प्लस इसका एस इंटू एडी, इसका एस इंटू डीसी, ये एसी कॉमन ले लीजिए बच्चों, एडी प्लस कितना डीसी, व्हाट इज एडी प्लस डीसी, व्हाट इज एडी प्लस डीसी, देख लीजिए एडी प्लस डीसी क्या है, एडी प्लस डीसी आपका एसी होता है, ओके। एडी प्लस डीसी जो एसी स्क्वायर, तो हो गया बच्चों, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बच्चों हो गया, ओके। फिर से तुम इसको मन से लिख के, अपना मन से लिख के मुझे भेजोगे, बाद में भेजोगे व्हाट्सएप में, मैं चेक करके डिजिटली में अब चेक करना समझ गया कैसे, चेक करके तुमको भेज दूंगा। कौन सा नंबर में भेजोगे, ये नंबर पर भेज दीजिए 9777251768, ये नंबर पे भेज दीजिए, ओके। मैं तुम देखोगे मैं, और उसके नाम लिख दीजिए, वो जो भेजोगे ना पेज का ऊपर, दोनों जितना पेज उसका उतना पेज का ऊपर नेम लिख दीजिए, नेम लिखने से पता चल जाए। एक्चुअल क्या ना, उसको फिर गैलरी के जाना है, गैलरी में चेक करके मार्किंग करके फिर व्हाट्सएप में भेजना है, तो इसलिए पेज में तुम्हें नाम लिख दीजिए, ओके। इस नंबर भेजिए, मैं देखना, मैं तुम्हें चेक करके भेज देता हूँ, ओके। खुद का बना है, खुद बना के भेज दीजिए, ओके। अच्छा इसका और 6 है, हाँ वेरी गुड, देखो ए लाडर इज 10 मीटर लॉन्ग, रिचेस विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये 8 मीटर में एक तो विंडो है, ओके। 8 मीटर अबव में एक विंडो है, ओके, ठीक है। ये हमारा अंतर्यामी चढ़ रहा था लाडर डाल के, ओके, पता नहीं क्यों चढ़ रहा था। अच्छा 8 मीटर अबव में एक विंडो है, ओके, ठीक है। तो एक लाडर है, तो 8 मीटर अबव में एक विंडो है, एक लाडर है, ओके, ठीक है। तो ठीक
ठीक है, ये 8 मीटर एबव में एक विंडो है ऑन द ग्राउंड। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लाडर विल, हमें अच्छा ये लाडर जो है 10 मीटर दे दिया इसका। देन हमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लाडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये निकालना है, बी निकालना है, बेस निकालना है। तो बच्चों ये हमारा एच, ये थोड़ा आपको पहले से जान लीजिए, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। ओके, ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है और ये बी है और ये पी है। ओके, एच का फॉर्मूला बोलिए, एच का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला क्या, ये पी है बच्चों, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और एच का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, बी का फॉर्मूला बोलिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। पी का फॉर्मूला बोलिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, फिलहाल हमें बेस निकालना है, बेस बीसी। बी का फॉर्मूला क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ओवर। ओके, ये बीसी हमें बच्चे निकालना है। ओके, तो बीसी इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट ओवर, जो बीसी बेस, दैट इज योर क्या 100 माइनस 64। कितना आया बच्चों, 100 माइनस 64 कितना आया, 46. ये 36 यानी ये 6 मीटर आएगा। ठीक है, तो बीसी कितना आया, ये क्यों डाले, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्यों डाले, लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क में सब क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। टेन उसी की तरह है, आप बनाए पहले, उसके बाद मैं करता हूं। बोला है गाय वायर attached to vertical pole of height 18 meter each 24 meter long has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be the stake be driven so that the wire will be it out? Okay, देखिए ये पोल एक है। ओके, ये पोल है, इसमें वायर बांधा जाता है। ओके, ये जो वायर बांधा जाता है इसे राउंड कलर का एक रहता है इधर। ओके, राउंड से ये होता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, हम गाय बोला जाता है। एक गाय वायर, ओके, इसको गाय बोला जाता है। एक गाय वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल ऑफ द हाइट 18 मीटर। ये पोल का हाइट जो 18 मीटर दिया है। ओके, अगेन इसका लॉन्ग 24 मीटर लॉन्ग है। सर ये 6√7 होगा। स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, यहाँ पर एक स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। ओके, स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस, ये कितना, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक इज ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टाउट। ओके, तो ये कितना हमें बेस निकालना है। ओके, ओके, ये जो है तुम्हारा नीचे जो इसको गाय बोला जाता है। ओके, ये स्टेक सर 6√7। हाँ, देखो बी निकालना है, बेस हमारा बीसी निकालना है। बी का फॉर्मूला एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर रूट ओवर। ओके,
हमारा बेस होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324। ओके 6 minus 4 2, 7 minus 2 5, 5 minus 3, ठीक है। तो 6 minus 4 2, 7 minus 2 5, 5 minus 3 2, 252 का रूट थोड़ा निकाल दीजिए। 6√72। हाँ 252 का रूट 2 में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और कितना 2 3 जा 7, 9 जा, ये 3 3 जा, ये 3, ये 2 3 2 जा 6√7 आएगा। ठीक है। तो बेस जो BC ये क्यों आप बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट में लिख दोगे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 11 नंबर। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। ओके हमारा पेज में है ना, पेज में जब ऐसे डायग्राम बनाते हो ऊपर में नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है हमेशा। ओके ऊपर वाला जब भी पेज तुम्हारा है, तुम्हारा पेज का तुम्हारा तरफ से पेज का ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, और तुम्हारा राइट साइड ईस्ट है और ये लेफ्ट साइड योर वेस्ट है। ठीक है। राइट साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। देखो यहां पर बोल रहा है एरोप्लेन इज लीव्स एयरपोर्ट फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर। एक एरोप्लेन है वो स्पीड में गया, ओके नॉर्थ को गया, ओके नॉर्थ को गया, ओके यहाँ आके पहुंचा। तो कहाँ से बीच? यहां से ओरिजिन से गया। An aeroplane leaves airport, ये एयरपोर्ट है ओरिजिन। ओके ओरिजिन जो पर एयरपोर्ट है ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ तो गया, इसका स्पीड था 1000 किलोमीटर पर आवर। यहां से गया, ओके यहां से गया, यहां आके पहुंचा, स्पीड था इसका 1000 किलोमीटर। हाँ नॉर्थ गया, वो ड्यू नॉर्थ, क्वेश्चन में बोला ड्यू नॉर्थ, मैंने ऊपर को गया। ठीक है। अच्छा अर्धो दोनों का टाइम सेम था, दो एरोप्लेन एक नॉर्थ को गया और एक तो वेस्ट को गया, दोनों का टाइम, इसका टाइम वही सेम था। टाइम क्या था, दोनों का टाइम सेम था 1.5 आवर। इनसे कितना 3/2 आएगा, 2 1 2 है 3/2 आवर। अच्छा तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। अच्छा ON लिख देता हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ON, बोले डिस्टेंस ऑफ द ON। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है इसका 1000 किलोमीटर, टाइम 3/2 आवर्स। ओके ये किलोमीटर पर आवर, ये भी आवर है। डिस्टेंस तो देखिए 2 5 जा 10। ओके ये आ रहा है कितना 1500 किलोमीटर। ओके अच्छा और एक प्लेन है, एट द सेम टाइम अनदर प्लेन, सेम टाइम अनदर प्लेन, बंद था वो वीडियो बंद था। तो ये डिस्टेंस आया, स्पीड इनटू टाइम, सेम टाइम है,
इतना किलोमीटर पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आया। ओके, देन पाइथागोरस थ्योरम में इनका बीच में हाफ फार अपार्ट बोल रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ, ये p है तुम्हारा 1500, ये टाइम दिया था, स्पीड दिया था 1500 और बेस है 1800 किलोमीटर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ। ओके, ठीक है, ये इतना टाइम गया है, दोनों का टाइम सेम है। ये इतना स्पीड में गया था, ये इतना स्पीड में गया था, ये गया था 1000 किलोमीटर पर स्पीड में, ये 1.5 आवर टाइम डिस्टेंस आया इतना। ये 1200 किलोमीटर पर आवर में गया था, टाइम 3 है, वही सेम टाइम था, ये इतना किलोमीटर, देन हाफ आवर अपार्ट। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर 300/61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो बोला कि 2 पोल है of height 6 मीटर एंड 2 पोल है हाइट है 6 मीटर। एक पोल है हाइट है 6 मीटर और एक पोल है हाइट है 11 मीटर। ओके सर 13 होगा। Stand on the plane on the ground. If the distance between their feet is 12 meter, the distance between their feet is 12 meter. Okay. Find the distance between their top. हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप। तो यहाँ पर आपको एक तो पैरेलल एक तो रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 90, ये 90। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात है, ये 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर होगा, इन्हें रेक्टेंगल ऑपोजिट दिया। ये टोटल 11 था, 11 में ये चला गया आपका, 11 में ये चला गया 6 मीटर चला गया, 11 में ये चला गया 6 मीटर, क्योंकि ये 6 मीटर होने से ये भी 6 मीटर होगा। तो ये कितना रहेगा, टोटल 11 मीटर था, टोटल 11 मीटर था, ये पोल 6 मीटर है और एक पोल 11 मीटर है, ये 6 मीटर तो ये 6 मीटर तो ये कितना आएगा 5 मीटर। ओके, आप निकाल दीजिए, नेमिंग दे दीजिए ABCDE। हमें फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन द टॉप। ओके, यही फाइंड करना है, एक 6 मीटर पोल था, एक तो 11 मीटर पोल था, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप निकालना था। ओके, तो ये तो रेक्टेंगल थोड़ा यहाँ ड्रॉ करना पड़ा कंस्ट्रक्शन। ओके, ये 12 तो ये भी 12, ये 6 है तो ये भी 6, बिकॉज इन्हें रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो पूरा 11 में 6 जाने से 5 है। आप देखिए ए ही निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। 13 सर, ए इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 169 मीटर का रूट ओवर, दैट इज 13 मीटर। ओके, ये क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, Pythagoras। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी को कहाँ डाउट होता है? क्या बोल रहा है, डी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी एंड सी बी रेस्पेक्टिव ट्रायंगल एबीसी अब राइट एंगुलर सी। प्रूव करना है ए प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए क्या बोल रहा है कि राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसे ही बना आपका चॉइस है, नो प्रॉब्लम। तो बोल रहा है डी आर द पॉइंट ऑन सी एंड सी बी रेस्पेक्ट राइट एंगुलर सी बोल रहा है, तो कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी। ओके, ऊपर से भी देने से होता, ऐसे दे तो ऊपर से दे देते, नाम कुछ भी दे दीजिए, कोई बात, ए बी सी। ओके, डी द पॉइंट ऑन सी ए, डी द पॉइंट ऑन सी ए,
and E is the point on CB. Right angle at C. Okay. वो बोला A square. वो बोल रहा है A square. और क्या बोल रहे BD square. AB square. D square. तो वो जो LHS से चलते हैं, टू प्रूफ लिख दीजिए. इन ट्रायंगल ABC गिवन लिखिए, एंगल C इक्वल टू 90 गिवन लिखिए. इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 टू प्रूफ योर A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. LHS चली. LHS से चली राइट लेफ्ट हैंड साइड योर A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. A स्क्वायर का पाइथागोरस डाली. A स्क्वायर का पाइथागोरस क्या होगा, कौन बोलेगा? AC square plus C A square. स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो A स्क्वायर का पाइथागोरस क्या होगा? A स्क्वायर का पाइथागोरस होगा AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. लिख दीजिए AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ये A स्क्वायर का पाइथागोरस हुआ. A स्क्वायर का पाइथागोरस हुआ AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. आप बोले BD स्क्वायर का क्या पाइथागोरस होगा? BD स्क्वायर स्क्वायर. प्लस CD स्क्वायर, ये BC आपका स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है. BD स्क्वायर देखिए, ये BD स्क्वायर. BD स्क्वायर का क्या होगा? DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा. DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये DB स्क्वायर का क्या होगा? DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. थोड़ा यहाँ पर अरेंजमेंट होगा. हमें AB स्क्वायर चाहिए. AB स्क्वायर मीन्स क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को एक पास रखिए. AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को पास रखिए. या थोड़ा अरेंजमेंट होगा बच्चों. हमें AB स्क्वायर चाहिए. AB स्क्वायर कैसा आएगा? AB स्क्वायर कैसा आएगा? तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को पास रखिए. एंड ये C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को पास रखिए. बोले मैं थोड़ा अरेंज कर दिया. AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को पास रख दिया और C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को पास रख दिया. बोले अभी बोले AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज योर AB स्क्वायर होगा. और C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोले, C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोले, C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोले क्या होगा? बोले C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोले, ये C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोले, C square C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोले, D square. दैट इज D स्क्वायर. ओके D square. ओके योर C स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर दैट इज योर D स्क्वायर. ये प्रूव करना था RHS. तो LHS से गए तो RHS में पहुंच गए. ओके ये बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस. तो बच्चों पहले हम क्या किया? LHS के A स्क्वायर का डाले AC स्क्वायर प्लस C हेलो स्क्वायर. सर. सुनिए, हाँ बोलिए क्या हुआ? सर आपका वीडियो और आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है सर. आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, वीडियो करके भेज दूंगा. आज देख लेना, पढ़ लेना. मैं सर मंगा रहा सुनाई हूँ. नहीं दे. सर सुनाई नहीं दे रहा है सर. ठीक है मैं फ्लिपकार्ट से मंगा रहा हूँ एक तो अच्छा सा है. आज ही मंगाऊंगा. ओके ओके ठीक है सर. Yes, sir. अच्छा थोड़ा यस रुकिए. सर. Yes, sir. आप देखो सुनाई दे रहा कि नहीं? देखो
नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता होगा। देखो ये मैं क्या किया, ए स्क्वायर डाला, ए स्क्वायर का क्या हुआ, देखिए मैं एलएचएस से गया, एलएचएस से गया, ए स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर एसी स्क्वायर प्लस इसी स्क्वायर। फिर बीडी स्क्वायर का देखा, बीडी स्क्वायर क्या हुआ, बीडी स्क्वायर डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हुआ, बीडी स्क्वायर हुआ क्या, डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हुआ। उसके बाद थोड़ा अरेंज कर दिया, मुझे एबी स्क्वायर चाहिए, एबी स्क्वायर चाहिए मीन्स एसी और बीसी को पास रखा, और मुझे डी स्क्वायर चाहिए, डीसी और ईसी को पास रखा, और एसी और बीसी स्क्वायर के बदले में एबी स्क्वायर लिख दिया, और ईसी स्क्वायर और डीसी स्क्वायर के बदले में ईसी स्क्वायर और डीसी के बदले में डी स्क्वायर लिख दिया। पाइथन डालने को तो थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया, और इसके बदले में एबी स्क्वायर, इसके बदले में डी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आज इतना रहने दीजिए। ओके।